क्या जनीद की बढ़ती हुई बेचैनी जहां आरा के इन भयानक राजों से पर्दा उठा देगी जिन्हें उसने बरसों से इस घर की दीवारों में दफन कर रखा है? क्या जहां आरा अपनी शैतानी चालों से मायरा के आने वाले बच्चे की जिंदगी को खत्म करके जनीद को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी? ड्रामा सीरियल मामा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम पर सस्पेंस और हर मोड़ पर एक नया धोखा जनीद का मुंतजर है। जनीद इस वक्त एक अजीब और गरीब जहनी कैफियत का शिकार है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि वो टूटा हुआ शीशा इतनी जल्दी कैसे जड़ गया। वो जब भी उस शीशे को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी और मायरा की गैर मौजूदगी में इस पोर्शन में कोई तीसरा फर्द जरूर दाखिल हुआ था। जनीद ने जब जहां आरा से निचले पोर्शन में दाखिल होने के किसी दूसरे खफिया रास्ते के बारे में पूछा तो जहां आरा का इनकार उसे जरा भी मुतमईन नहीं कर सका है। जनीद अब खामोशी से इस घर के एक एक कोने की तलाशी लेने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जहां आरा कोई बहुत बड़ी हकीकत छिपा रही है। उसे अब यह भी शक होने लगा है कि उनके बेडरूम की हर बात जहां आरा तक कैसे पहुंच जाती है और वो उनकी निजी जिंदगी में कैसे मुदाखलत कर रही है। दूसरी तरफ जहां आरा, जो एक निहायत मुकार औरत है, उसने जनीद को अपने जाल में पूरी तरह फंसाने के लिए अपनी झूठी मोहब्बत का नाटक शुरू कर दिया है। जनीद ने जब रेस्टोरेंट में जहां आरा को शादी की पेशकश की तो जहां आरा ने बड़े मक्र व फरेब से इनकार कर दिया ताकि जनीद उसके लिए मजीद तड़पे। जहां आरा चाहती है कि जनीद खुद मायरा को तलाक देकर घर से निकाल दे और उसके बाद वो इस जायदाद की अकेली मालकन बनकर राज करे। जहां आरा को अब इस बात का बखूबी इल्म है कि मायरा के पेट में पलने वाला बच्चा ही वो वाहिद कड़ी है जो जनीद को मायरा से दौर होने नहीं दे रहा। उसीलिए जहां आरा ने अब मायरा के हमल को जाये करने के लिए एक निहायत घटिया और जानलीवा मंसूबा तैयार कर लिया है। वो चाहती है कि मायरा के साथ घर में कोई ऐसा हादिसा पेश आए जिससे उसका बच्चा न रहे और जनीद की रही सही हमदर्दी भी मायरा से खत्म हो जाए। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि जहां आरा मायरा के पीने वाले पानी या खाने में कोई ऐसी दवा मिलाने की कोशिश करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे। मायरा, जो पहले ही अपनी सास से झगड़े के बाद बहुत उदास और कमजोर है, वो जहां आरा को अपनी खैर ख्वाह समझकर उसके बिछाए हुए जाल में फिनसती जा रही है। मायरा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस औरत को वो अपनी हमदर्द आपी समझती है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उसकी गोद उजाड़ना चाहती है। जनीद अब मायरा से इस हद तक बीजार हो चुका है कि वो उसे एक पल भी अपने सामने देखना गुवारा नहीं करता और हर वक्त जहां आरा के ही ख्वाब देखता रहता है। जनीद को अब मायरा की हर बात में बदतमीजी नजर आती है, जबकि हकीकत में ये सब जहां आरा की बुझाई हुई वो नफ्सियाती बसात है जिसका जनीद मेहरा बन चुका है। इधर आसिया, जो जेल में आशिक से मिलकर वापस आई है, इसके पास अब कुछ ऐसी मालूमात हैं जो जहां आरा के प्रस्कून चेहरे को खौफ से पीला कर सकती हैं। आशिक ने आसिया को सख्त वार्निंग दी है कि अगर निचले पोर्शन का राज जनीद पर खुल गया तो वो जहां आरा को जिंदा नहीं छोड़ेगा और सब कुछ तबाह कर देगा। जनीद अब आधी रात को उठकर इस खफिया रास्ते और इस जुड़े हुए शीशे की हकीकत को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसे इस काली सच्चाई तक ले जाएगी। अगर जनीद को वो खफिया बटन या दरवाजा मिल गया तो जहां आरा की तमाम बरसों की मेहनत मुट्ठी में मिल जाएगी और वो सीधी जेल की सुलाखों के पीछे होगी। जहां आरा अब जनीद के जहन में ये जहरीला ख्याल डालने वाली है कि मायरा शायद उससे मुखल्लिस नहीं है ताकि जनीद के दिल में नफरत की आग मजीद भड़क सके। वो चाहती है कि जनीद खुद मायरा पर हाथ उठाए और उसे उस घर से धक्के देकर निकाल दे ताकि जहां आरा के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। मायरा इस वक्त सख्त जहनी दबाव और जिस्मानी कमजोरी का शिकार है। उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं और उसे अपनी और अपने बच्चे की जान का खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन जहां आरा ने उसे अपनी मीठी बातों से इस तरह जकड़ रखा है कि मायरा को लगता है कि इस घर में सिर्फ जहां आरा ही इसकी सच्ची दोस्त है। आने वाली अक़सात में एक ऐसा लर्ज़ाख़ीज़ मंजर आने वाला है जब जनीद उस इलेक्ट्रिशियन को दोबारा देख लेगा जिसने खामोशी से शीशा बदला था। तब जनीद को एहसास होगा कि जहां आरा ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए कितना बड़ा ड्रामा रचाया और कैसे उसे घर से दौर भेजकर काम करवाया। जहां आरा अब अपने इस खास आदमी को दोबारा इस्तेमाल करने वाली है ताकि वो मायरा के कमरे में कोई ऐसी मुश्कूक चीज रख सके जो उसे गुनाहगार साबित करे। वो चाहती है कि जनीद को लगे कि मायरा का किसी गैर मर्द से ताल्लुक है ताकि वो तलाक देने में एक सेकंड की भी देर न करे। मायरा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और उसे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जाएगा जहां डॉक्टर उसके हमल के बारे में कोई डरावनी खबर दे सकते हैं। जनीद उस खड़े वक्त में मायरा के साथ खड़ा होगा या वो जहां आरा की ज़ल्फों का इसीर बनकर अपनी बीवी को तन्हा छोड़ देगा, ये देखना बहुत अहम होगा। सच्चाई की ये जंग अब अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर किरदार एक जिंदा मामा बनकर सामने आ रहा है। क्या मायरा अपना बच्चा बचाने में कामयाब हो सकेगी और क्या वो जनीद की आंखों पर बंदी जहां आरा की मोहब्बत की पट्टी उतार पाएगी? जनीद की ये अंधी अकीदत उसे किस भयानक इंजाम की तरफ ले जाएगी? क्या वो वक्त पर संभल कर अपना घर बचा पाएगा या सब कुछ लटा देगा? जहां आरा का शौहर आशिक क्या जेल से फिरार होकर जहां आरा की इस नई सल्तनत को आग लगा देगा या वो खामोशी से तमाशा देखता रहेगा? आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो नाजरीन के रोंगटे खड़े कर देगा जब जनीद खुद इस खफिया कमरे के अंदर कदम रखेगा।
तब जहां आरा की वो फातहाना मुस्कुराहट एकदम गायब हो जाएगी और उसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी नजर आएगी। जनीद अब इस इलेक्ट्रिशियन का पीछा कर रहा है जिसके पास जहां आरा के बहुत से काले सच मौजूद हैं और वही उस कहानी का रख बदल सकता है। ये दास्तान अब पुछतावे, खून और हसद के एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता किसी भी किरदार के पास नहीं बचा। आने वाली अक़सात बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज होंगी क्योंकि अब मायरा की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों दांव पर लगी हुई हैं। क्या जनीद मायरा को छोड़कर इस अबलीस सिफत जहां आरा को अपनाएगा या वो उस मुकार औरत को उसके अबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा? रिश्तों की इस टूट फूट में अब जीत सिर्फ उसकी होगी जो सच का साथ देगा, लेकिन फिलहाल हर तरफ झूठ और धोखे के साए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश के साथ पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मायरा का अपने रब पर तवक्कल और उसका सब्र किया उसे उस बड़ी मुसीबत से निकालकर दोबारा खुशियां दे पाएगा, ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करना होगा। जहां आरा की यह आर्जी जीत क्या बहुत जल्द एक अब्दी शिकस्त में बदलने वाली है, और क्या जनीद अपनी उस नादानी की कीमत पूरी जिंदगी चुकाएगा? सस्पेंस से भरपूर ये कहानी अब अपने उख्तिताम की तरफ बढ़ रही है जहां हर मामा हल होगा और हर गुनाहगार को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल जहां आरा के पूरे महल को रीत की दीवार की तरह गिरा देगी। जनीद अब खामोशी से इस बात की तहकीक कर रहा है कि आखिर जहां आरा को निचले पोर्शन में इतनी दिलचस्पी क्यों है और वहां क्या छुपा है। बहुत जल्द वो काली रात आने वाली है जब तमाम राजों से पर्दा उठेगा और मामा की ये अलझी हुई डूर हमेशा के लिए सुलझ। मायरा अब अपनी बेबसी पर रोते हुए ये सोच रही है कि उसका शौहर इससे इतनी नफरत क्यों करने लगा है। क्या कोई उसके खिलाफ कान भर रहा है? जहां आरा अपनी फतह पर मगरूर है और वो अब मायरा के कमरे की हर एक हरकत पर इस शीशे के पीछे से नजर रखे हुए है ताकि उसे हर पल जलील कर सके। जनीद को अब वो कड़ा या औजार मिलेगा जो शीशा ठीक करने वाले से वहीं गिर गया था, और यही वो पहला सबूत होगा जो उसके शक को यकीन में बदल देगा। इलेक्ट्रिशियन अब जहां आरा को कॉल करके मजीद पैसों का मुतालबा करेगा और उसे धमकी देगा कि अगर उसे हिस्सा न मिला तो वो जनीद को सारी हकीकत बता देगा। जहां आरा अब उस इलेक्ट्रिशियन को हमेशा के लिए खामोश करने का एक नया और खतरनाक मंसूबा बना रही है ताकि उसका कोई भी गवाह जिंदा न बच सके। जेल में कैद आशिक अब खामोश नहीं रहेगा। वो कोई ऐसा खत या पैगाम बाहर भेजेगा जो जहां आरा की बछाई हुई इस बसात को इलेट कर रख देगा। क्या जनीद इस खफिया रास्ते का ताला तोड़ पाएगा जहां नादिया के कत्ल से जड़े वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया गया है? मायरा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपने शौहर को बचाने के लिए खुद मौत के मुना में उतरना पड़ेगा और उसका सामना बराह रास्त जहां आरा से होगा। आने वाली किस्त में एक ऐसा लर्जा खेज धमाका होगा जिसके बाद इस घर की कोई भी दीवार सलामत नहीं रहेगी और हर छुपा हुआ चेहरा बेनकाब हो जाएगा। रिश्तों के इस भयानक खेल में अब जीत मुकार जहां आरा की होगी या मासूम मायरा का सब्र उसे एक बार फिर अपनी खोई हुई जिंदगी वापस दिला पाएगा। ये सब कुछ हमें ड्रामा मामा की अगली सनसनीखेज किस्त में देखने को मिलेगा जहां अब कोई भी माफी का हकदार नहीं रहेगा।